नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध कवि कृष्ण मुरारी शुक्ल की एक चर्चित कविता है दरोगा। उसकी पंक्तियां भले ही ठेठ भोजपुरी में हो, लेकिन यूपी की लुटेरी पुलिस पर बखूबी लागू होती है। कविता का शीर्षक ही दरोगा है। रोके दा चाहे गा के दा, देवे के तुम्हें बल्ले बा, मोर नाम दरोगा पढ़ले बा। बेहया के उज्जर फूल हई, देखे माँ सुधर फुलाईला, जे देखेला वो बूझेला, जे खाला ओके मुआईला। ये पंक्तियाँ यूपी के कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह के सरकारी आवास से पुलिसिया लूट की 50 किलो चांदी की बरामदगी और दरोगा चिंतन कौशिक की गिरफ्तारी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जबकि इनका एक साथी कांस्टेबल फिलहाल फरार है ना कमाल की खबर। जहां यूपी की होनहार पुलिस अपने ही इंस्पेक्टर, दरोगा, कांस्टेबल से लूट की चांदी बरामद कर रही है। ये है योगी जी की लुटेरी पुलिस, जिसे एक अदद अस्थाई डीजीपी तक नहीं मिल पा रहा। और महज 9 दिन पहले ही विजय कुमार अभी पूरे सिग्नेचर बिल्डिंग में बतौर एक और कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर घूम भी नहीं पाए होंगे, और उन्हें संजीव महेश्वरी की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में गोलियों से हत्या की पहली सलामी मिले ठीक से 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दूसरी सलामी उनके मातहतों ने ही दे दिया। अब विजय कुमार पता नहीं ज्योतिष ग्रह नक्षत्र में भरोसा करते हैं या नहीं, लेकिन लगता है कि उनके चार्ज लेने के समय राहु काल रहा होगा। पुलिस के बारे में यूं तो दर्जनों कहावतें हैं, लेकिन सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने की महारत किसी जादूगर से ज्यादा पुलिस को हासिल है। इंस्पेक्टर के सरकारी घर से बरामद 50 किलो चांदी इस बात की गवाही जरूर दे रही है कि लुटेरे भी अब पुलिस से लूट की ट्रेनिंग लेंगे। वैसे एक बात और भी है कि चांदी की लूट में पुलिस ने बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया, और इंस्पेक्टर, दरोगा, कांस्टेबल सब ने मिलकर इस लूट को अंजाम पूरी शिद्दत और इस भरोसे पर दिया कि ये चांदी नंबर 2 की होगी, सो व्यापारी डर के मारे कुछ ज्यादा हाथ पर मारेगा नहीं। बस यहीं पर इन पुलिसिया बंधुओं से चूक हो गई और लेने के देने पड़ गए। वैसे भी 50 के दशक में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे आनंद नारायण मुल्ला ने यूपी पुलिस के सारे लक्षण भाप कर ही यह भविष्यवाणी की होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का सबसे बड़ा अपराधियों का संगठित गिरोह है। उनकी इसी भविष्यवाणी को एक बार फिर कानपुर देहात की पुलिस ने लूट का कारनामा कर साबित भी कर दिया। अब इस कारनामे पर कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार माथा पीट रहे होंगे कि उन्हें एक ऐसे मातहतों का मुखिया बनने का अवसर मिला जो खुद लुटेरे हैं। कमाल की बात यह है कि घटना को अंजाम 6 जून को दिया गया और 7 जून को पुलिस के खिलाफ पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज कराई। अब आपको पूरी रामकथा सुनाते हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और वर्दी की हनक में लूटी गई पूरी चांदी आराम से इंस्पेक्टर साहब अपने सरकारी आवास पर ही रखे उसकी चमक से ये दिल मांगे मोर कर रहे थे। जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, पुलिस 25 करोड़ से अधिक यूपी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती है और अपराधियों चोरों पर लगाम लगाने की बातें कहती है, मगर तब क्या हो जब पुलिस खुद ही लूट में शामिल हो जाए। दरअसल बांदा के रहने वाले मनीष सोनी उर्फ सागर पेशे से सर्राफा हैं। उन्होंने औरैया पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा है कि 6 जून को क्रेटा गाड़ी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से वो औरैया जा रहे थे। कार में मामा का लड़का रवि, भाभी सोनाली, उनकी बेटी आसी बैठे थे। कार को ड्राइवर जगनंदन चला रहा था। करीब 2:20 पर सड़क पर स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। पास में 4 लोग थे। कुछ ने वर्दी पहनी थी। उन्होंने हाथ दिखाकर कार को रोक लिया। 2 लोग सादे कपड़ों में थे। एक दरोगा जैसा था, उसकी कमर में पिस्टल लगी थी। भोगनीपुर कोतवाल अजय पाल सिंह, दरोगा चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल रामशंकर की ये लुटेरी टीम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सारा कारनामा दिन दहाड़े कर रही थी। उन्होंने ड्राइवर से आईडी मांगी। हमारे ड्राइवर ने आईडी नहीं दी।
तो उससे कहा कि तुम नीचे उतरकर खड़े हो जाओ। ये कहना है मनीष सोनी का। सर्राफा ने आगे कहा कि हम लोग भी कार के बाहर आकर खड़े हो गए। इसके बाद सभी लोग गाड़ी की तलाशी लेने लगे। उन्होंने गाड़ी में रखे 2 बैग अपने कब्जे में लिए। इनमें 30 टुकड़े चांदी के रखे थे। ये उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो में रख लिए। फिर ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी में बैठो। उसको गाड़ी में लेकर वो पुलिस वाले चले गए। सर्राफा के मुताबिक उन्होंने ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की। सर्राफा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था पुलिस वालों ने। इस घटना के बाद सर्राफा व्यापारी और उनका पूरा परिवार घबराहट में था। वो लोग गाड़ी लेकर औरैया अपने मामा के घर चले गए। करीब 2 घंटे बाद ड्राइवर भी वहां आ गया। उसने बताया कि वो लोग गाड़ी लेकर भाऊपुर पुल के नीचे पहुंचे थे, जहां ड्राइवर को पेट्रोल भराने के बाद पुलिस वालों ने नीचे उतारकर छोड़ दिया। इसके बाद सर्राफ मनीष ने औरैया पुलिस से 7 जून को संपर्क किया, पूरी घटना बताई। मामला सुनकर पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ गए, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर लूट जैसा गंभीर आरोप था। इसके बाद FIR दर्ज की गई। जांच शुरू होने के बाद पुलिस हाईवे के CCTV जांचे गए। टोल प्लाजा से उस टाइमिंग पर निकलने वाली गाड़ियों की जांच में कानपुर पुलिस की प्राइवेट स्कॉर्पियो दिख गई। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और दरोगा तक पहुंच गई। SP औरैया चारू निगम ने बताया कि भोगनीपुर इंस्पेक्टर अजय पाल शर्मा, दरोगा चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल रमाशंकर के नाम सामने आने के बाद ADG कानपुर आलोक सिंह से संपर्क किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए औरैया SP ने मामले की जांच के लिए फौरन टीम गठित कर दी। इनपुट के आधार पर पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी। इसके बाद SOG और पुलिस टीम ने देर रात कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस के हाथ लूटी गई 50 किलो चांदी लग गई। इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह और दरोगा चिंतन कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया है। इंस्पेक्टर, दरोगा और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया गया है, मगर मौके का फायदा उठाकर एक हेड कांस्टेबल रामशंकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा फरार पुलिसकर्मी की तलाश के लिए भी टीम का गठन किया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मियों द्वारा की गई लूट की यह वारदात चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पुलिस विभाग आरोपी पुलिसियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक पुलिस के खिलाफ FIR लिखती है, पुलिस के घर से लूट की चांदी बरामद करती है और पुलिस के ही खिलाफ FIR करने के बाद गिरफ्तारी भी करती है। ये हाल हमारी यूपी पुलिस का है। अब आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी कहीं बाहर निकलिए, खास तौर से सोना चांदी गहना रुपया लेके, तो सबसे बचने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पुलिस से बचिए। यहाँ एक गौर करने वाली बात और है कि जिस मामले में ये पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं, हो सकता है इस तरह के कई कारनामे इन्होंने पहले भी किए हों। पुलिस विभाग को इनके पिछले रिकॉर्ड का भी तो कहीं ना कहीं जांच जरूर करानी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि ये इनका पहला वारदात था कि ये आदतन ऐसी घटनाएं करते आए हैं। धन्यवाद।